राम राम जी, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गए। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी हिंदी कहानी है और कहानी का नाम है साल की नई सुबह। नौकरी करना नैना का अपना फैसला था। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी परिवार की कि वो नौकरी करे या ना करे, ये उसका अपना फैसला था। उसे परिवार के लिए हमेशा मौजूद रहना पसंद था, लेकिन परिवार को भी समझना चाहिए कि हर अवसर पर नैना को अहम महसूस होना चाहिए, कि उसे लगना चाहिए कि मेरी भी कोई इज्जत है बगैर काम करे। नए साल से पहले शाम को, बल्कि रात्रि का समय, हमेशा की तरह सभी बैठे थे। नैना के सास ससुर, पति और 14 वर्षीय उसकी बेटी, 11 वर्षीय उसका बेटा। खाने का समय हो चुका था तो नैना रसोई समेटने में लगी थी। काम समाप्त कर वह भी शामिल हो गई बातचीत में कि नववर्ष की पहली सुबह के नाश्ते का मेनू क्या होगा। मम्मी पापा की पसंद का गाजर का हलवा और पति की पसंद के पनीर रोल्स और बेटे और बेटी की पसंद के चीज़ कटलेट्स। तभी नैना की सहेली अनु का फ़ोन आ गया। बात करते करते वह कमरे में आ गई और अनु चहकते हुए कह रही थी, उसे सब सुन सकते थे कि वो तेज बोल रही थी कि नैना, मेरा प्रमोशन हो रहा है। उसकी सहेली जो है कंपनी में जॉब करती थी, तो वो इतनी ज़ोर से बोल रही थी कि उसका बोलना सबको सुनाई दे रहा था। इस बार न्यू ईयर हम एक साथ तो सेलिब्रेशन करेंगे। तू भी अगर वर्किंग होती तो ऐसे अनेक अवसर मिलते हमें, पर तू तो गृहिणी के तमगे से ही बहुत खुश है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस तमगे से, नैना ने कहा। दोनों सखियाँ देर तक बातें करती रही। हमेशा की तरह नैना ने अलार्म लगा दिया, पर आज थोड़ा पहले का अलार्म सेट किया कि साल की पहली सुबह है तो नाश्ते में लेट ना हो जाए, क्योंकि सबकी पसंद का नाश्ता भी बनाना था। सुबह के बहुत सारे काम होते थे। सर्दी की सुबह थी, नववर्ष का पहला दिन था। पर्दे से छनकर हल्की रोशनी आ रही थी जब नैना की आँख खुली। अरे दिन चढ़ गया है, इतना टाइम देखा 7 के से भी ऊपर का टाइम हो गया था। घड़ी की सुइयाँ जैसे उसको चिढ़ा रही थी। ओहो, ये क्या हो गया, आज अलार्म बजा ही नहीं या उसने सुना ही नहीं। इतनी लापरवाह कैसे हो गई? वो तो सबसे अलार्म की पहली आवाज़ पर ही सुन उठ जाती है, तो आज इतनी लापरवाही कैसे आ गई उसके अंदर? उसने सबसे कितने प्यार से पूछा था और सब ने फरमाइश भी प्यार से ही की थी। उदास और परेशान अपने विचारों में खोई नैना उठकर मुंह हाथ धोकर रसोई की तरफ भागी और वहाँ का नज़ारा देखकर चकित रह गई कि उसकी बेटी गाजर कस रही थी। छोटा बेटा छोटे छोटे हाथों से अनार छीलने में मस्त था। ससुर और उसके पति सेब चीकू के फलों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे और उसकी सास हलवे के लिए गैस पर दूध भी चला रही थी और चाय बनाने में लगी हुई थी। सब अपने काम कर रहे थे और मैं सोई रही, उदासी नैना ने कहा। पति ने कहा, मैंने ही अलार्म बंद किया था। तो नैना बोली कि आपने मुझे क्यों नहीं जगाया, आपने अलार्म क्यों बंद किया? तभी उसका बेटा बोला, हम सब की प्लानिंग थी मम्मी। ये प्लानिंग पर क्यों? और यह प्लानिंग कब हुई? मुझे तो पता ही नहीं लगा। तुम सबके आपस में बातचीत भी हो गई और प्लानिंग भी हो गई, मैं कहाँ थी? तो उसकी बेटी ने कहा, मम्मी जब आप मौसी से बात कर रही थी ना, तब। उसके बेटे ने बहुत जोश में कहा। और मम्मी, आपने को हमें सरप्राइज़ देने के लिए छोटा भैया भी बहुत जल्दी उठ गया। साल की पहली शुरुआत है, सब मिलकर आपकी पसंद का नाश्ता बनाएंगे। नैना ने देखा तो आधा काम हो गया था। जल्दी से वो पनीर रोल बनाने में जुट गई। अचानक उसे ध्यान आया, तय मेनू में फलों की ज़रूरत तो थी नहीं। उसने जो मेनू तैयार किया था उसमें तो फलों की ज़रूरत नहीं थी। तो वो बोली, ये किस लिए छील रहे हो आप और क्यों काट रहे हो? तो उसके ससुर और उसके पति फलों के टुकड़े करते हुए बोले, इसकी ज़रूरत है हमें, तुम्हें नहीं है लेकिन हमें है। तो नैना बोली, क्यों, तुम्हें क्या ज़रूरत है? उसके ससुर बोले, हमें पता लग गया है कि तुम्हें फ्रूट की चाट बहुत पसंद है, इसलिए तेरी ज़रूरत हमारी ज़रूरत। तो वो बोली,
मम्मी आपने भी मुझे पहले नहीं बताया। और वो कुछ कहती, उससे पहले उसकी सास बोली कि हम कैसे बताते, तू हमारी सब का पसंद का इतना ध्यान रखती है तो क्या हम तेरी पसंद का ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए सरप्राइज प्लान बना दिया हमने। नैना की आंखें नम हो चुकी थी। तो बेटी बोली, मम्मी क्या नववर्ष हम सबके लिए, आपके लिए नहीं है क्या? आपके लिए भी तो नववर्ष है। तो नैना की आंखें खुशी से छलक आई। उसने बेटी उसने लगा कि उसकी बेटी बड़ी बन गई है। नैना ने कहा कि आपने इस सरप्राइज के बारे में अनु को बताएगी कि घर पर बैठी औरतों की भी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने परिवार में बहुत खुश है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर निकल कर ही खुशी हासिल की जा सके और उसी का तमगा मिले, तो गृहिणी को भी तमगा मिलता है। ऐसे सरप्राइज जो है भाव विभोर कर देते हैं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए करो, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें जो है शक्ति मिलती है काम करने की, और हमारा मन भी करता है कि हम काम करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।